नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, जैसा कि RSSMB LDC की एफिशिएंसी टेस्ट का जो एग्ज़ाम है बहुत ही जल्द होने वाला है जनवरी में। तो अभी हम जो टैब के बारे में हम क्वेश्चन कर रहे थे, तो अभी तक हमने MS वर्ड के अंदर होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रिव्यू और व्यू टैब करनी है। अभी तक हमने होम टैब के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन थी, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, फॉन्ट लैंग्वेज, फॉन्ट साइज, केस के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद फॉन्ट स्टाइल भी पढ़ ली थी। फॉन्ट स्ट्राइक के बाद स्ट्राइक थ्रू वगैरह क्या है, फॉन्ट हाईलाइट के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम जो आगे करने वाले हैं, और फॉन्ट इफेक्ट भी हो चुका है, करेक्टर स्पेसिंग हो चुकी है, और पैराग्राफ ग्रुप भी अपना कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो आज हम क्लास को कंटिन्यू क्लास रखते हुए हमने आज अपना जो टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, तो देखिए, तो अपने बॉर्डर के बारे में हो गया और एलिमेंट के बारे में हो गया। तो आपको अब यहाँ पे ध्यान रखना है, बुलेट्स के बारे में भी हो चुका है। तो अब यहाँ पे जो पैराग्राफ ग्रुप के अंदर जो वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, ध्यान रखें। पैराग्राफ के अंदर ही आज हमको पैराग्राफ में जो पैराग्राफ ये वाला जो विंडो है, डायलॉग बॉक्स, तो इसके अंदर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इंडेंटेशन के बारे में। फिर यहाँ पे ध्यान रखना है लेफ्ट और राइट के बारे में। और जब आप मिरर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इनसाइड और आउटसाइड, ये दो चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है। फिर हम बात करें स्पेशल के इंडेंट। स्पेशल कौन कौन से? स्पेशल दो तरह के मिलेंगे, फर्स्ट लाइन और हैंगिंग। जब फर्स्ट लाइन के बारे में जितना जो बोले लिखने के लिए बोले तो यहाँ लिखें, इतने तक कुछ नहीं बोले तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा ही देन ओके कर देना है। इसी तरीके से हैंगिंग में जो बोला तो लिखना है, नहीं बोले तो कुछ भी नहीं लिखना है। ओके, तो अब यहाँ पे हम इसको जानते हैं। और फिर यहाँ पे स्पेसिंग के बारे में, स्पेसिंग में बिफोर और आफ्टर ध्यान रखना है। बिफोर जितना पॉइंट बोला पैराग्राफ में और आफ्टर जितना पॉइंट बोला पैराग्राफ में वो यहाँ सेट करना है और फिर यहाँ पे ओके कर देना है देन। फिर यहाँ पे टैब की पोजीशन, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है इसका भी। टैब पोजीशन में यदि आपको बोले टैब स्टॉप पोजीशन 2 सेट करें, 3 सेट करें, तो वो आपको यहाँ से ध्यान रखना है। यदि टैब पोजीशन में अलाइनमेंट बोले लेफ्ट, सेंटर, राइट, डेसिमल या बार, तो वो यहाँ से आपको सेट करना है। ओके दोस्तों, तो इतनी चीज़ें ये ध्यान रखनी है पैराग्राफ ग्रुप के अंदर। चलो ओके कर देते हैं यहाँ पे, और अब इसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं वापस। तो देखिए इंडेंटेशन के बारे में हम बात करें तो दो तरह के मिलेंगे, एक मिलेगा एक लेफ्ट और एक मिलेगा आपको राइट। और लेफ्ट जो है वही यहाँ पे क्या कहलाता है, इनसाइड कहलाता है, और एक क्या कहलाता है, आउटसाइड इंडेंट कहलाता है। यदि स्पेशल की बात करें कि भाई स्पेशल कौन कौन से, स्पेशल की बात करें तो स्पेशल अंदर दो है, एक है फर्स्ट लाइन इंडेंट, क्या होता है, फर्स्ट लाइन इंडेंट होगा, और एक जो होता है आपको ध्यान रखना है हैंगिंग। तो ये यहाँ पे हैंगिंग के बारे में और इतना ही आपको ध्यान रखना है। फिर आता है पैराग्राफ की स्पेसिंग। यदि पैराग्राफ की जब स्पेसिंग के बारे में पूछ लेता है तो पैराग्राफ स्पेसिंग दो टाइप की होती है, जो एक आफ्टर और एक मिलेगा आपको बिफोर। जितना जो बोले उतना करना है। फिर यहाँ पे टैब स्टॉप पोजीशन ध्यान रखनी है, जो आपको फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में मिलेगा, जितना आपको बोले उतना सेट रखना है, टैब स्टॉप। और फिर यहाँ पे अलाइनमेंट के बारे में ध्यान रखना है कि भाई सेंटर रखना है, राइट रखना है, जो भी आपको बोले। तो ये था अपने पैराग्राफ ग्रुप। अब यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब वापस आगे हम कंटिन्यू। अब देखिए होम टैब खत्म होने वाली है आज, बिल्कुल, और एग्जाम के दिन भी बहुत कम बचे हैं, 10-12 दिन बचे हैं अब तो। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये कंप्लीट जरूर करें। फिर टेस्ट सीरीज लगा देंगे हम, रेगुलर 5 है टेस्ट सीरीज, या 10 भी हो सकती है, कुछ भी, एक दिन में 2 देखेंगे या 3 देखेंगे, टेस्ट सीरीज भी जरूर करेंगे। देखिए अब यहाँ पे फाइंड के बारे में, जब आपको फाइंड का यदि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो फाइंड कौन सा लेना है, फाइंड में जाके आपको एडवांस फाइंड ऑप्शन यूज करना है। कौन सा यूज करना है, एडवांस फाइंड ऑप्शन, ये ऑप्शन यूज करना है। और यदि रिप्लेस के बारे में पूछे तो आपको रिप्लेस ऑप्शन यूज होगा। अब यहाँ पे आपको 1 बाई 1 ही करके, 1 बाई 1 ही आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है। जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से इस रिप्लेस और फाइंड को क्वेश्चन को करना है। ओके, देखिए दोस्तों, यदि क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ओके, चलो देखते हैं फाइंड और रिप्लेस का क्वेश्चन। जब पैराग्राफ के अंदर, चलो यहाँ पे हम देखते हैं और यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेते हैं। चलो यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ लिया, जैसे ये हमने पैराग्राफ इंसर्ट किया। यहाँ पे ये कमांड लगा के आप पैराग्राफ इंसर्ट कर सकते हो। तो देखिए जब भी फाइंड और रिप्लेस के बारे में पूछे तो पैराग्राफ के स्टार्टिंग में आके क्लिक कर देना है। यहाँ पे आके आपको क्लिक करना है, उसके बाद ही फाइंड करना है, उसके बाद ही रिप्लेस करना है। तो आराम से देखना है, हिंदी का और इंग्लिश का दोनों का सेम रहता है। हिंदी में हिंदी के तरीके से ही वहाँ लिखना है जो इंग्लिश में दिखेगा आपको।
तो देखिए अब यहाँ पे आपको बोला कि भाई वीडियो, ये जो देखा वीडियो लिखा हुआ है ऑनलाइन लिखा हुआ है, चलो मान लो ऑनलाइन वर्ड को ढूंढना है और बोल्ड करना है, ऐसा यदि क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो आपको इस वीडियोस के जस्ट आगे क्लिक करना है, देन उसके बाद यहाँ पे एडवांस फाइंड वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आपको एक एडवांस फाइंड वाला ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा। ध्यान से देखिए, इस एरो पे क्लिक करके फिर यहाँ एडवांस फाइंड में गए और जैसे ही एडवांस फाइंड में जाओगे तो फिर यहाँ पे एडवांस फाइंड वाला ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे, और यहाँ पे फाइंड आपको ऑनलाइन लिखना था तो ऑनलाइन लिखा, और फिर यहाँ पे देन आपको फाइंड नेक्स्ट वाला ऑप्शन यूज करना है। जैसे ही फाइंड नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे ये देख सकते हो ये फाइंड हो चुका है ये वाला यहाँ पे। ओके, जैसे ही फाइंड हुआ फिर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है बोल्ड वाले ऑप्शन पे जाना है, जब आपको बोल्ड बोला तो बोल्ड करना है, फिर वापस फाइंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाना है और जैसे ही फाइंड में गए तो देखिए ये दूसरा फाइंड में मिल गया। यदि ऑल डॉक्यूमेंट बोले, यदि बोला फर्स्ट पैराग्राफ में जहाँ पे भी ऑनलाइन वर्ड है, ऑनलाइन शब्द जो है उसी को करना है, तो आपको यहाँ पे बोल्ड करके और फिर यहाँ पे देन आपको क्या करना है, फाइंड नेक्स्ट करोगे तो और होगा तो और मिलेगा, तो और तो चाहिए नहीं अपन को, तो ये जैसे मिला तो आपको कैंसिल कर देना है फिर। ओके, समझ में आया किस तरीके से यहाँ पे मैंने ये फाइंड करके ऑनलाइन को बोल्ड किया था। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे इतना सा आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है। डन। इसी तरीके से ऑनलाइन से आपको रिप्लेस करना हो तो रिप्लेस करने के लिए भी सिंपल सा ऑप्शन, यहाँ पे रिप्लेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और रिप्लेस के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ जो भी शब्द लिखना है वो, और किसके साथ रिप्लेस करना है, जैसे ऑनलाइन के साथ आपको वेबसाइट में रिप्लेस करना है वो, तो पहले फाइंड नेक्स्ट करोगे, जैसे ही फाइंड नेक्स्ट होगा, जैसे ये अभी मान लीजिए ये फाइंड नेक्स्ट हो गया तो फिर आपको यहाँ पे रिप्लेस पे क्लिक करना है, फिर आगे और आएगा फिर रिप्लेस पे क्लिक करना है, जैसे आता है ओके कर दीजिए, देन ये फाइंड हो चुका है, और इतना ही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, तो इस तरीके से फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन आपको यूज लेना है। ओके दोस्तों, तो ये अपने होम टैब कंप्लीट होती हुई अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे, अभी टेबल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से जो ये इंडेंट वाला जो ऑप्शन है यहाँ से आपको रीड करना है, ये वाला आप लिख लीजिए जिससे आपको पता रहे। ओके, जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन को क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए फिर अब आगे हम चलते हैं, टेबल के बारे में देखेंगे। तो देखिए, तो अब टेबल के बारे में क्या समझना है, देखिए तो अब टेबल बनाते हैं हम। सबसे पहले आपको इंसर्ट वाले मेन्यू में देखिए टेबल आपके बनी हुई मिलेगी वहाँ पे बाय डिफॉल्ट। तो आपको यहाँ पे मैंने एक टेबल इंसर्ट कर दी, तो अब ये देखिए, अब इस टेबल को समझते हैं। तो टेबल जब आप इंसर्ट करोगे तो एक डिज़ाइन और एक लेआउट का ऑप्शन मिलेगा। कौन कौन सा, ध्यान से इसको देख लीजिए, एक टेबल डिज़ाइन मिलेगी और एक लेआउट ऑप्शन मिलेगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा लेआउट ऑप्शन। लेआउट ऑप्शन में यहाँ से डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो और डिलीट टेबल। इसी तरीके से इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट, ये टेबल के ऑप्शन। सेल को मर्ज करने के लिए बोले तो मर्ज सेल्स, स्प्लिट करने के लिए बोले तो स्प्लिट, स्प्लिट टेबल के लिए बोले तो स्प्लिट टेबल। फिर यहाँ पे हाइट और विड्थ यहाँ टेबल की दे रखी है। फिर यहाँ पे आपको एलिमेंट जो 9 दे रखे हैं वो ध्यान रखना है, और फिर टेक्स्ट डायरेक्शन यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अब टेबल को हम समझते हैं। यहाँ पे ये टेबल देखिए, इस टेबल में जैसे यहाँ पे इस टेबल में आप देख सकते हो, तो यहाँ से लगा कि ये जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, कंप्लीट कॉलम कहलाता है। ये जो कंप्लीट यहाँ पे जैसे मैंने अभी यहाँ पे 9 ये जो टाइप किया, ये एक सेल कहलाता है। क्या कहलाता है, ये एक सेल हो गया। ओके, और ये सेल है, तो यहाँ से लगा कि ये जो मैंने कंप्लीट सेलेक्ट की है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक, तो इस पूरे को क्या बोलते हैं, रॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रॉ। तो खड़ा जो होता है उसे कॉलम बोलते हैं, और यहाँ नीचे जो गिरी हुई मिलती है उसको हम रॉ बोलते हैं। इतनी चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है टेबल के अंदर। जब टेबल होगी तो डिजाइन और लेआउट का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे हम टेबल बना दी। मान लीजिए कोई भी आपने डेटा लिख दिया और आपने टेबल बना दी तो मैंने ये यहाँ पे टेबल बना दी। अब मान लीजिए ये कोई डेटा लिखा हुआ 1 और 1 के ऊपर यदि रॉ इंसर्ट करनी है तो 1 के अंदर क्लिक करें, इंसर्ट एबोव पे क्लिक करोगे
तो यहाँ पे इंसर्ट अबोव पे क्लिक करोगे तो एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हो एक नई रो इंसर्ट हो गई। यदि आपको बोला कि भाई लेफ्ट में कॉलम लेना है तो आपको जहाँ क्लिक करोगे, जैसे मैंने 1 के अंदर क्लिक किया, लेफ्ट में लेना है तो ये लेफ्ट वाला विंडो पे क्लिक करो, तो ये देखिए लेफ्ट में यहाँ पे कॉलम इंसर्ट हो गया। यदि राइट करोगे तो राइट वाला आएगा, लेफ्ट करोगे तो राइट। अब यहाँ से यहाँ 3 रो मैंने ये सेलेक्ट की और मर्ज कर दिया। मर्ज करने का मतलब है एक सेल में कन्वर्ट हो गया, और इसी सेल के अंदर मैंने यहाँ पे RSS भी लिख दिया। और इसी का यदि आपको पूछे एलिमेंट के बारे में, क्या पूछे? एलिमेंट। तो एलिमेंट आपको यहाँ पे ये दिख रहे हैं, जो 9 एलिमेंट आपको दिख रहे हैं। तो ये जो है टॉप का लेफ्ट है, टॉप का सेंटर और टॉप का राइट। और फिर यहाँ पे ये 3 देखें तो ये मिडिल का लेफ्ट, मिडिल का सेंटर और मिडिल का राइट। और ये बॉटम का लेफ्ट, बॉटम का सेंटर और बॉटम का राइट। तो यहाँ पे 9 एलिमेंट के बारे में आपको ध्यान रखना है। अब जैसे देखिए, अब यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इसको ये जो मैंने RS लिखा, यदि मैंने टॉप का सेंटर किया तो देखिए टॉप में सेंटर हुआ, ये राइट हुआ। फिर यदि मैंने मिडिल का सेंटर लिया तो ये मिडिल का सेंटर, ये मिडिल का लेफ्ट और ये मिडिल का राइट। इसी तरह बॉटम का सेंटर हो गया, बॉटम का लेफ्ट, बॉटम का राइट, ये सारा। ओके, तो यहाँ सेंटर ले लेते हैं। डायरेक्शन चेंज करने के लिए बोले तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन पे क्लिक करना है, तो ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। आपको जो डायरेक्शन चाहिए वो यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे इतना ध्यान रखना है। और जब मार्जिन के बारे में पूछे तो सेल मार्जिन ध्यान रखनी है। तो ये इस एक सेल की मार्जिन होगी, जो आप देख सकते हो इस तरीके से मार्जिन दिखेगा। पूछ लिया, सॉरी। तो यदि पूछ लिया कि सेल की मार्जिन कौन कौन सी होती है, तो सेल की मार्जिन 4 होती है। तो सेल की मार्जिन कितनी है? 4। टॉप है, बॉटम है, लेफ्ट है और राइट है। जिस सेल को सिलेक्ट करोगे उस सेल की टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट की आप यहाँ से मार्जिन चेंज कर सकते हो। ओके, और टेबल के बारे में जब सेटिंग कलर का पूछे तो वो जो आपको होम में ऑप्शन जो पता है वो यहीं से करना है। तो जैसे देख लीजिए, होम में जाना है और यहाँ से ये जो दे रखा है ये सेटिंग कलर, ये पर्टिकुलर आपको जिस सेल का कलर करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे ये खत्म हो चुका अपना टेबल का कंसेप्ट। टेबल के बारे में क्वेश्चन यहाँ से इतना ही पूछा जाता है। नॉर्मली आपको बोल्ड करना, इटैलिक करना, टेबल के बारे में पूछा जाएगा। फिर हम समझते हैं यहाँ पे हेडर के बारे में, क्या ध्यान रखना है। हेडर देखिए, आज या कल में अपने ये कंप्लीट हो जाएगी क्लास, फिर हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए, हेडर के बारे में जब पूछे, यदि कुछ भी हेडर लिखने के लिए जब बोले, तो आपको सिर्फ ओनली फॉर सिंपल क्या करना है, एडिट हेडर पे क्लिक करना है। ओके, और जब एडिट हेडर पे क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन खुल जाएगा हेडर एंड फुटर का, और वहाँ पे जब आप यहाँ पे हेडर लिख दोगे, ये जो मैंने अभी टाइप किया, यहाँ हेडर लिखा जाता है। हेडर का यदि आपको पूछे यहाँ पे ये टॉप देख लीजिए, यहाँ पे हेडर का यदि टॉप या बॉटम के बारे में कुछ भी पूछे तो यहाँ पे टाइप करना है। और अन्यथा यदि कुछ नहीं पूछा है तो सीधा ही क्लोज हेडर एंड फुटर यहाँ से क्लोज किया जाता है। ओके, तो यहाँ पोजीशन हेडर की टॉप और बॉटम के ये बारे में ध्यान रखना, और कुछ नहीं ध्यान रखना है। इसी तरीके से फुटर का पूछे तो फुटर ध्यान रखना है, एडिट फुटर में जाना है। यदि इसमें से कुछ पूछ ले तो वो ध्यान रखना है। नाम हर चीज़ का ध्यान रखें, यहाँ बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, बैंडेड है, ऑस्टिन है, ब्लैंक है। ब्लैंक हेडर फुटर इंसर्ट करें तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर यहाँ पे ध्यान रखना है पेज नंबर के बारे में। तो देखिए, सॉरी दोस्तों, तो देखिए पेज नंबर के बारे में यहाँ पे देखें तो यहाँ पे टॉप ऑफ पेज, तो यहाँ पे टॉप ऑफ पेज में जो का मतलब होता है टॉप में पेज नंबर लगाना। बॉटम ऑफ पेज का मतलब होता है बॉटम में पेज नंबर लगाना। मतलब टॉप जो होगा वो हेडर होता है, बॉटम जो होता है वो फुटर होता है। तो इसी तरीके से टॉप या बॉटम में जहाँ आपको लगाना हो वो यहाँ से लगा सकते हो। यदि पूछ लिया पेज मार्जिन, तो फिर पेज मार्जिन यहाँ से सेट होगी। जो मार्जिन डिफरेंट की मार्जिन होगी, जो आप देख सकते हो ये इस तरीके से कि एसेंट बार लेफ्ट, एसेंट बार राइट, वर्टिकल लेफ्ट मार्जिन करनी हो, वर्टिकल राइट मार्जिन करनी हो पेज की, तो वो यहाँ से की जाती है। तो ये सारे पेज नंबर इंसर्ट होता है कि भाई वर्टिकल पेज नंबर लेफ्ट इंसर्ट करें तो वो पेज मार्जिन के थ्रू होगा और कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसी तरीके से आप स्क्रॉल कर दीजिए यहाँ पे और देख लीजिए, और आपको ऑप्शन मिलेंगे इस तरीके से, जिसके अंदर बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर राइट, लार्ज लेफ्ट, लार्ज राइट मिलेगा। फिर आगे देखें नेक्स्ट, तो यहाँ से इस तरीके से और मिलेगा जिसमें एरो लेफ्ट, एरो राइट है, सर्कल लेफ्ट और सर्कल राइट।
इस तरीके से ये सारे जो होते हैं आपको विथ शेप के थ्रू, सर्कल राइट, ऑर्बिट लेफ्ट, ऑर्बिट राइट, ये सारे पेज मार्जिन कहलाते हैं जो आपको पेज नंबर इंसर्ट करवाता है। ओके, फिर यहाँ से कुछ भी रिमूव के बारे में पूछा जाता है तो आपको यहाँ से ये रिमूव ऑप्शन यूज करना है। ओके, लेकिन जो क्वेश्चन आता है कि भाई आपको पेज नंबर 4 से स्टार्ट करना है या 3 से स्टार्ट करना है, 4 से करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्मेट ऑफ पेज नंबर पे आ जाना है। तब ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। स्टार्ट पे क्लिक करके आपको जो यहाँ पे पेज नंबर बोला है, जैसे आपको यहाँ पे 5 बोला तो आपको 5 टाइप करना है, मतलब यहाँ से अब पेज नंबर 5 से ही स्टार्ट होगा। जैसे ही आप ओके कर देते हो, देन अब यहाँ पे आप यदि पेज नंबर लगाते हो, टॉप का मतलब होता है हेडर, और जैसे इंसर्ट किया तो देखिए दोस्तों, ये हमने जो पेज नंबर लगाया है, तो अभी कौन सा पेज नंबर लगा, और देखिए ऊपर आता है ये 5 नंबर, तो ये 5 से ही स्टार्ट होगा, 4 से नहीं होगा, क्योंकि हमने 5 से ही स्टार्ट किया था। फिर इस तरीके से क्लोज हेडर एंड फुटर कर देना। ओके दोस्तों, ये इतना ध्यान रखना है हेडर एंड फुटर के बारे में। तो अभी हमने इंसर्ट टैब के अंदर हेडर, फुटर और पेज नंबर आपको ध्यान रखना है। ओके, तो आपको इतना ही यहाँ पे आज की क्लास में मैं इतना ही बता पाऊँगा। फिर नेक्स्ट क्लास जो रखेंगे और कंप्लीट हो जाएगी फिर अपने, तो इतनी प्रैक्टिस जरूर करें, याद रखें जो टॉपिक बताए, और जो पिछली क्लास यदि आपने नहीं देखी है तो वो पहले क्लास ज़रूर देखें, उसके बाद ही आपको ये नेक्स्ट क्लास देखनी है। और प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज जो दे रखी है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, वहाँ से आप परचेज करके उसकी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।